नमस्कार। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जून माह तापमान तो बढ़ाएगा लेकिन उलझने भी बहुत दे रहा है। गुरु उच्चता को प्राप्त कर रहे हैं, राहु केतु नीचता को प्राप्त कर रहे हैं। गुरु आर्द्रा में भी सूर्य नारायण आर्द्रा में भी जाएंगे। इसलिए इस माह में जिस गति से परिवर्तन हो रहा है वो गति उलझन दे रही है। आज उसी उलझन को सुलझाने के लिए यह वीडियो बना रहे हैं। आज से मतलब 1 तारीख से लेके पूरा जून लास्ट तक कैसा सफर रहेगा, कहाँ ध्यान रखना होगा, कहाँ पे क्या चीजें मिलेंगी। तो देखो, पहला काम यह है कि आपके जो मंगल महाराज हैं वो भरणी नक्षत्र में चल रहे हैं। हम लग्नेश से बात स्टार्ट करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट सबको समझते चलिएगा। अगर जिनको समझ में नहीं आता ना, वो व्यर्थ विलाप मत करें। मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि राडार पे आपके सर्च किया जाएगा। एक भद्र महिला शूर्पणखा जैसे आई और आके वो मतलब ऐसी अभद्रता से बात करने लगी, मैं यहाँ पे कह भी नहीं सकता। तो कृपया अगर पेशेंस नहीं है तो मत देखें, ठीक है ना। हम आपके मोबाइल में खोल के आपको नहीं दिखा रहे हैं। अगर पेशेंस है, आपके अंदर ज्ञान का तत्व है तो देखो, वरना छोड़ दो। जो लोग देख रहे हैं वो चैनल को सपोर्ट करते चलें। इस संसार में दुष्टता की अपेक्षा सज्जनों का चुप रह जाना ज्यादा खलता है। मंगल महाराज आपके लग्नेश हैं, आपके राशि से हैं। ये वर्तमान में जो इनका गोचर चल रहा है 29 जून से भरणी नक्षत्र में। भरणी का मतलब भरण पोषण करने वाला, भरणी का मतलब कर्म विपाक संहिता लेके चलने वाला। कहाँ पे चल रहे हैं? 6वें घर में। इसलिए आप दुश्मनों का इलाज कर देंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट कर देंगे। कहाँ पे क्या परेशानी है ऑपरेशन करके टाँका लगा देंगे। लेकिन ये भरणी अगर आप थोड़े से दूसरे तरीके से प्रवेश किए, नाजायज तरीके से, तो भरणी आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा, आपके ऊपर आक्षेप भी लगा देगा। ये शुक्र का नक्षत्र है। आकर्षण प्रेम यहाँ पे खींचता है। तो कृपया व्यवस्थित ढंग से चले ना, सावधान होके चले। सावधान से याद आया, मैं बहुत पहले से आपको वीडियो बता रहा हूँ कि देखो, ये छोटा पायजामा विश्वास के लायक नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को सेकुलर का चश्मा चढ़ा हुआ है। जी नहीं, आप सही नहीं बोल रहे हैं। देखा आपने ना, एक गाजियाबाद में समथिंग कहाँ केस हुआ था। वो एक पर्व मनाते हैं जहाँ पे दूसरों को खून बहाते हैं। उस पे एक हिंदू बच्चे को ले गए दिखाने के लिए और उसका गला काट दिए। ये टोटल आतंकवादी हैं। इनको सिखाया है, अगर पढ़े लिखे हैं तो इनके हाथ में इनके धार्मिक पुस्तक होगी और दूसरे हाथ में कोई AK-47 होगी। कम पढ़े लिखे हैं तो इनके दोनों हाथ में पत्थर होगा। इनसे अपने बच्चों को बचाओ। इनसे, चाहे आपका बेटा है चाहे बेटी है, दोनों को इनसे दूरी। ये HIV जैसे हैं, इनके संपर्क में आओगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बकाया आपकी इच्छा। अगर आपको भगवान बुद्धि नहीं दे रहा है तो वहीं जाओ, वहीं रहो। मेरा इतना ही मानना है कि जो मैंने अनुभव किया है या जो प्रमाण आ रहे हैं, ये प्रमाण आया ना आपके सामने, अब भी आपकी आंख अगर ना खुले तो धृतराष्ट्र ही हो। यहाँ पे भरणी में संभल के चलना, फालतू की चीजें, इस तरह की प्रेम संबंधों से दूर रहना। 16 जून को एक कृतिका में जाएंगे। कृतिका में आपके अंदर क्रोध बढ़ेगा। कृतिका काट के अलग कर देने का है। कृतिका जो चीजें आपके जीवन में अवरोध ला रही हैं, रुकावट ला रही हैं, उनको या तो काट देंगे या तो ध्वंस कर देंगे, भस्म कर देंगे। तो भस्मीभूतस्य, भस्म कर दिया जाएगा भाई यहाँ पे। तो यह अच्छा है। मतलब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको थोड़ा सा संभलना है। बहुत बड़ी परेशानी नहीं आ रही है। जिन्हें शुगर वगैरह है उन्हें संभलना पड़ेगा। शुगर इस समय बढ़ सकता है। भोग की प्रवृत्ति को थोड़ा सा ध्यान देना है। कृतिका में जाने के बाद सिर्फ क्रोध बढ़ेगा और सब चीजें सकारात्मक होंगी। आपके मार्ग में आ रहे अवरोधों को दूर कर दिया जाएगा। तो पहले ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। थोड़ा दबाव रहेगा लेकिन बेहतर, ज्यादातर चीजें आप बैलेंस करके निकल रहे हो, बैलेंस करके चले जाओगे।
दूसरा बड़ा जो परिवर्तन है इस माह में, सबसे बड़ा परिवर्तन देखो वो है गुरु महाराज का कर्कस्थ होना। 2 जून से, कल से गुरु महाराज कर्क में जा रहे हैं और ये 18 जून से उच्चता को प्राप्त करेंगे। कब से? 18 जून से। लगभग 60-62 दिन की इनकी उच्चता रहेगी। हालांकि डिग्री वाइज देखें तो कम हो जाएगी, लेकिन रहेगी भाई। वहां पे जो भी यूट्यूब जगत पे बताया जा रहा है, आप माला माल होंगे, आप ये होंगे, वो होंगे, देखो सबको थंबनेल में लगाना पड़ता है। सच में ऐसा नहीं होता, लेकिन संभावनाएं प्रबल होती हैं। मतलब 52% तो सही होगा। तो करोड़पति नहीं बनोगे, लेकिन कोई पति तो बन जाओगे ना। एक बेहतर अवसर होगा। क्या होगा? अवसर। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्त मुखे मृगाः। आपके सामने अवसर आएगा। यदि आप अवसर को यूज कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। डेट 18 जून से। गुरु 2 जून को मिथुन से निकल के कर्क में चले जाएंगे। तो गुरु का मिथुन से कर्क में निकल के जाना बेहतर लाभ देगा। देखो अष्टम भाव जो है ना, तनाव का है। अष्टम भाव पीड़ा का है, तकलीफ का है। अब आप ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे डेप्थ में जाके बैठे हैं, ऑक्सीजन भी कम है, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा प्रेशर है, थोड़ा आवाज़ें ज़्यादा हैं, कंसंट्रेशन नहीं है। वहाँ से अचानक ऐसी जगह जाके बैठते हैं जहाँ शांति है, जहाँ ओम की ध्वनि है, जहाँ हर जगह राधे राधे है, तो आनंद आएगा। प्रेम के घर में, माता के घर में आ गए, अपने घर में आए, ऐसा कह लीजिए। तो यहाँ पे गुरु सुंदर फल देंगे, अति सुंदर फल देंगे। एक और चीज ध्यान रखना, क्योंकि गुरु पंचम से पंचम है, तो भाई पंचम के लिए बहुत सुंदर फल देंगे। गुरु पुनर्वसु से निकल के पुष्य नक्षत्र की ओर जाएंगे, तो पहले अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। पुनर्वसु, रिपीट एंड रिपीट, एक बार में काम नहीं होगा, दोबारा करके चलिए, या दोबारा आपको अवसर प्रदान किया जाएगा। एक बार साक्षात्कार हुआ तो नहीं हुआ, दोबारा साक्षात्कार के लिए अवसर दिया जाएगा। आजकल तो सरकार भी रिपीट करा रही है एग्जाम को, पेपर आउट हो जा रहे हैं। इसमें भी देखो ग्रहों का खेल होता है। अब सरकार चाह रही है लेकिन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऐसे नक्षत्र ही बैठे हैं, गड़बड़ हो जा रहा है। तो अब सरकार जो करवाएगी आगे, वो पेपर लीक होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। दूसरा, एक मित्र, आप लोग जिस परिवेश में रहते हैं सत्य के साथ खड़ा होना सीखिए। कुछ लोगों को बड़ा मिर्ची लगती है कि आप मोदी का विरोध। मोदी कौन है? कौन है मोदी? इस देश में ऐसे लोग पैदा, हमें लगता है ना कि मोदी के बाद कोई नहीं होगा। मूर्ख हैं अगर ऐसा आप सोचते हैं तो। सचिन तेंदुलकर के जाने के बाद लगा कि भारतीय क्रिकेट जो है ऋण विहीन हो जाएगी। रोहित शर्मा आ गए, विराट कोहली आ गए, सौरभ गांगुली आ गए, आए ना। अब इनके रिटायर होने के पहले वैभव सूर्यवंशी आ गया, तूफान आ गया। आप कुर्सी खाली करो, आपसे योग्य व्यक्ति आएंगे। हम नहीं रहेंगे तो क्या आपको कोई राशिफल नहीं बताएगा? राशिफल बताएंगे, हमसे बेहतर बताएंगे। तो ये मूर्खता मत करिए कि किसी के न रहने से रुकेगा। ये संसार शाश्वत चलेगा, श्रेष्ठतम चलेगा, अच्छा चलेगा। तो सत्य के साथ खड़ा होना सीखिए, तभी आपका ग्रह एक्टिव होगा। यहाँ पे गुरु महाराज की थर्ड सप्तम जो दृष्टि होगी वो नीच की भी होगी, ध्यान रखना। गुरु की जो पंचम दृष्टि है लगन पे, आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा जी। ओरा आपका चमकेगा, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। गुरु महाराज की नवम दृष्टि अपने ही घर निज राशि मीन राशि पे होने से प्रेम में उबाल आएगा। संतान के क्षेत्र में गति प्रगति, ईश्वर के प्रति आपकी अगाध निष्ठा जो है आपको सफलता दिलाएगी, निश्चित मान के चलिए। लेकिन सातवीं जो दृष्टि है वो पड़ रही है थर्ड हाउस पे, तो कुछ बंधु बांधव या भाइयों से संबंधों में भी चिक चिक होगी, क्योंकि आप इस समय अपनी द्रव्य दक्षिणा प्राप्त कर रहे हैं। जो मेरा है वो मुझको दे दो, और जब आप किसी से अपना मांगना शुरू करते हैं तो उसको तकलीफ होती है, अरे जी कैसे आपने मांग लिया, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे आएंगी। तो संबंध है, संभल के चलिए, सामंजस्य बना के चलिए। और जितना मैंने जीवन में अनुभव किया, यदि आप देना सीखते हैं तो परमात्मा आपको द्विगुणित करके वापस करेगा। छोटे से पार्ट के लिए विवाद हो रहा है ना, हृदय बड़ा करो और बोलो ले लो यार। आप यकीन मानो, ईश्वर
बहुत शीघ्र आपको उससे डबल दे देगा। जब हम देना शुरू करते हैं तो प्रकृति हमें देना आरंभ करती है। इसलिए कभी बंधु बांधव या अपनों से विवाद हो तो हार जाना चाहिए। हार जाने के बाद रिश्ता जीत जाएगा और वो संपत्ति डेफिनेटली वापस आएगी। जो आपका हक लिया है उसको अदा करना पड़ेगा। तो संतान का ग्रोथ, प्रेम का ग्रोथ, ईश्वर के प्रति अगाध निष्ठा आपकी बढ़ रही, इसमें आपको सफलता प्राप्त हो रहे हैं। आपका सेकंड हाउस, आपका फिफ्थ हाउस और आपका लगन, एट्थ हाउस, ये सब अचानक सक्रिय कर दिए जाएंगे क्योंकि गुरु उच्चता प्राप्त कर रहे हैं, गुरु ऊंचाई प्राप्त कर रहे हैं। इनके सप्तम दृष्टि से थोड़ा सा संभलना, सब कुछ अच्छा नहीं होता। सूर्य नारायण क्या कर रहे हैं? सूर्य नारायण आपके सप्तम भाव में है, बहुत अच्छा है। ये 15 जून से मिथुन में चले जाएंगे। तो मिथुन में जाने के बाद नौकरी पे एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा। कब के बाद? 15 जून के बाद। एग्जैक्ट प्रेशर कब आ रहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, हमारा उद्देश्य आपको सचेत करना है। अब आप बेवजह डर जाओ तो आप जो है ना अल्प बुद्धि हैं। अगर आपको बता दिया जाए कि आगे यू टर्न है तो आप डर जाओ, डरना नहीं है दोस्त। 22 जून से लेके 22 जून से लेके जुलाई फर्स्ट वीक मतलब 5 जुलाई तक, ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सावधानी से सफर तय करना है। यह वह समय होगा जब आपके नौकरी पे प्रेशर आएगा। मैं ये नहीं कहता कि नौकरी पे लटकेगी तलवार, लटक भी तो सकती है। आजकल जो स्थिति बनी हुई है, लोग अपने ईगो के चलते पूरे विश्व को युद्ध की परिस्थिति में झोंक रखे हैं। उसमें कुछ कंपनियां घाटे में जा रही हैं तो आपको निकाल भी सकती हैं। तो इसलिए किसी को मौका मत दीजिएगा। अपने डॉक्यूमेंट को क्लियर करके रखें, चेक करके रखें। किसी भी उसमें अंदेशा में ना रहें कि मैं तो सब। और इस समय सीनियर बेवजह आप पे क्रोध दिखाएगा। अब नौकरी करना है ना। अब सीनियर और पिता ये दो ऐसे होते हैं, कभी भी प्रसाद बांट देते हैं, अपने कहीं का स्ट्रेस उठा के आपके ऊपर डाल देंगे। उन्हें किसी ने सुनाया है, वो आएंगे और आपको सुना देंगे। तो एक तरीका ये है कि सुन लीजिए, लेकिन आप बोलेंगे कब तक सुने भाई, सुनने की भी तो एक क्षमता है, कोई दिक्कत नहीं। आप सुनिए और वहां से आइए अपने ऑफिस में, बाथरूम में घुस जाइए, खूब उनको याद करिए। अगर उन्होंने आपके रिश्ते में जिसको एक बार याद किया है, आप उनके उस रिश्ते को 4 बार याद करिए। उन्होंने एक कहा तो 4 बार कहो, लेकिन बाथरूम में कहो, तो इससे मन की भड़ास निकल जाएगी। एक गिलास पानी पियो और बोलो साला पगला है। क्या है? पगला है। क्योंकि आपको अपनी रोजी रोटी देखना है ना। सूर्य नारायण के मंत्र का जाप करें। ओम गृण सूर्याय नमः। यहाँ पे सूर्य कहाँ जा रहे हैं? आर्द्रा में। आर्द्रा आर्द्र कर देता है, गीला कर देता है। तो नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। गिरा ज्ञान गोते तमीशम गिरीशम। भगवान सदाशिव का रुद्राष्टकम, इसको बोलते हैं रुद्राष्टकम। इसको आप पढ़ें, आपके ऊपर जो नौकरी पे दबाव आ रहा है वो दबाव धीरे से खत्म हो जाएगा। मैं आपको हर चीज का परिहार भी बताते हुए चल रहा हूं। फिर भी अगर आपको खौफ लग रहा है तो भाई आपका सूर्य नारायण कमजोर है, ठीक है। आप लोग मैसेज कर रहे हैं, खासकर जो लोग नकारात्मक मैसेज करते हैं उन पे भी आप मैसेज किया करो, क्योंकि मैं देख नहीं पाता और मेरा मैसेज करना ठीक नहीं है। तो जो लोग सकारात्मक एनर्जी लेके चल रहे हैं, वो नकारात्मक एनर्जी को दबाने में भी उनका सहयोग होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, हाइप का बटन दबाते हुए आगे बढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या हो रहा है? तो सबसे ज्यादा जो तनाव देगा या कंफ्यूजन पैदा करेगा, जैसे मैं गोचर पे बनाता हूं तो गोचर पे कोई गोचर बहुत अच्छा फल देगा, वहीं पे कोई गोचर आएगा कम फल देगा। तो अब आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि आचार्य जी आपने तो पिछले वीडियो में कहा था कि बहुत अच्छा होगा, इस वीडियो में कह दिया खराब होगा। बहुत कंफ्यूजन है जी। दरअसल ये कंफ्यूजन विशाखा में आएगा, अनुराधा। ज्येष्ठा वालों को कंफ्यूजन नहीं है। कोई ज्येष्ठा वाला है जिसको कंफ्यूजन है? ये भी आपके नक्षत्र का प्रभाव है मित्र। विशाखा में तो कंफ्यूज ही हो,
योग करो, ध्यान करो, प्राणायाम करो। अनुराधा में हो थोड़ा कंफ्यूजन कम है, लेकिन वहां भी हवा के साथ बहते हो, जैसे संगति वैसे गति। ज्येष्ठा में हो बिल्कुल नीर क्षीर विवेक युद्ध आपकी बुद्धि है, आप कंफ्यूज नहीं हो सकते। और कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम गम गणपतये नमः गणपति शीर्ष का पाठ करिए। राहु केतु नीच के 2 माह के लिए। कहां पे नीच के? ये राहु महाराज सतभिषा नक्षत्र के धनु नवांश में चल रहे हैं। धनु, धनु क्या है? आपके लिए धन का नवांश है, आपके कुटुंब का नवांश है। तो ये नवांशा में जाके नीच के हो रहे हैं। देखो यूट्यूब जगत पे आपको जो वीडियो मिलेंगे राशि पे मिलेंगे, हालांकि अब नक्षत्र पे भी लोग बना रहे हैं, लेकिन नक्षत्र नवांशा पे वीडियो नहीं मिलेगा। अभी मैं आने वाले 6 से 8 महीने में सबको नक्षत्र नवांशा पे लाके खड़ा कर दूंगा। जब मैंने स्टार्ट किया था तो बोला था नक्षत्रों पे लोग बात करेंगे, और आज लोग नक्षत्रों पे बात कर रहे हैं। आप हमारा थोड़ा सा सहयोग करें, मैं लोगों को नक्षत्र नवांश पे 8 महीने से 6 महीने में लाके खड़ा कर दूंगा। तब ज्योतिष में सटीकता के साथ भविष्यवाणी होना शुरू हो जाएगी। नवांश मतलब उस ग्रह का पूरा पावर कहाँ लग रहा है, उस ग्रह के आत्मा में क्या है, वो कौन से तत्वों को लेके चलेगा। तो धनु नवांशा में नीच के होते हैं। नीच का तात्पर्य है कि सही ज्ञान ना मिलना। नीच का मतलब होता है भ्रम बनना। नीच का मतलब होता है जी हम तो आपके लिए हैं, जहां आपका पसीना बहेगा वहां हम खून बहा देंगे। ऐसे लोग बातें करते हैं, किंतु जब आपको जरूरत पड़ती है तो अगले का फोन स्विच ऑफ या नेटवर्क एरिया से बाहर बोलता हुआ है सुनाई देता है कि अमुक जातक नेटवर्क एरिया से बाहर है। इसको बोलते हैं नीचता। गलत इंफॉर्मेशन मिलना, जैसे किसी ने बोला भाई उसने फला ने उस शेयर को लिया था, वो शेयर 6 माह में 3 गुना बढ़ गया। सही है, 3 गुना बढ़ गया था, लेकिन वर्तमान में वो 3 गुना नहीं बढ़ेगा, वो डाउन जाएगा। तो इस तरह निवेश कहीं लगा रहे हैं, फला पॉलिसी आई, फला नया बैंक आया, वो आपको दे रहा है बहुत पैसा, डूब जाएगा सर, बैंक भाग जाएगा। इसलिए यहाँ पे सावधानी रखें। ऑनलाइन चीटिंग हो सकती है, किसी को पैसे ऑनलाइन दे रहे हैं तो संभल के दीजिए, ना दीजिए, अभी पैसे ना ही दीजिए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है मित्र। और क्या होगा? मिस इन्फॉर्मेशन आपको ज्यादा मिलेगी, गलत अधूरा सत्य मिलेगा। अश्वस्थामा मरो नरो या कुंजरो, ये पता नहीं चलेगा। तो आपको ध्यान रख के चलना है, निवेश में सावधानी बरतना है, सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना है। केतु महाराज कर्म के घर में चल रहे हैं, मघा नक्षत्र में, अष्टम भाव का प्रभाव लेके चलेंगे। तो कुछ एनर्जी, क्या एनर्जी, जिन्हें आप शब्दों के पैमाने में ढाल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, गुप्त एनर्जी वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगी। तो यदि आपके शुभ कर्म है तो एनर्जी अत्यंत शुभ है, और आपने कर्म नहीं कांड कर रखे हैं तो प्रसादम वितरयामि होगा। लेकिन यह सबके लिए नहीं होगा, सभी लोग बनारस थोड़ी न जाएंगे, जाएंगे क्या? अब जो जागृत अवस्था में हैं, जिनकी महादशाएं ऐसी चल रही हैं, उनके ऊपर होगा। अब आपको लगता है कि सभी, अरे आप वृश्चिक राशि वाला तो एक व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर है, अब एक में नहीं, कई जगह आप देखोगे तो राष्ट्राध्यक्ष वृश्चिक राशि वाले हैं। आप देखो कहाँ पे हो, घर में भी प्रसाद मिलता है, रोजमर्रा की आय में परेशानी होती है। तो सब कुछ अपने ऊपर मत ढाल लो। जब उन स्तर पे आप पहुंच जाओगे कि वो चीजें आप अडॉप्ट करना शुरू करोगे, तब मिलेगा। इसी को लेके बहुत कंफ्यूजन था। चलो, तो कंफ्यूजन मत रखिए, चीजें बेहतर होके निकलेंगी। और क्या खास है वो बता देता हूं। देखो बुध महाराज 29 से मिथुन में, ठीक है, 22 जून को कर्क में जाएंगे। तो मिथुन में बुध महाराज जो स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, वहां पे थोड़ा संभलना है। बुध आर्द्रा में रहेंगे भाई। तो देखो बुध का 10 जून 11 जून तक आर्द्रा, थोड़ा से 11 जून तक संभलना। 11 जून तक अचानक बड़े निवेश में मत जाना। अचानक अगर आप ससुराल भी जाना चाहो तो मत जाना, क्योंकि साले और साली से विवाद हो सकता है, जरूरी नहीं है, संभावनाएं हैं। तो ध्यान देके चलना। 11 जून के बाद बुध भी अच्छा फल देंगे, लेकिन 11 जून तक बांधेंगे। 11 जून तक आपकी वाणी
की वजह से आप पकड़े जाओगे। वाणी थोड़ी सी खराब नहीं, हम ऐसा कभी कभी बोल जाते हैं कि अगले को चुभ जाता है, कृपया यहाँ पे ध्यान रखें। शुक्र देव व्यापार के स्वामी हैं। शुक्र मतलब पैसा। ये 8 जून तक मिथुन में रहेंगे, 8 जून को कर्क में चले जाएंगे। ठीक है, तो 8 जून को कर्क में जाने से बढ़िया योग देंगे, क्या सुंदर योग देंगे। गुरु और शुक्र दोनों साथ साथ हो जाएंगे, तो गुरु शुक्र की युति, दो गुरु एक साथ काम करेंगे तो धन भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा, स्नेह भी मिलेगा, समृद्धि मिलेगा, और भी चीजें जो चाहिए वो आपको यहाँ पे प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। 8 जून के बाद 8 जून तक थोड़ा सा दबाव रहेगा। सूर्य भी आर्द्रा में है और यहाँ पे भी प्रभाव है, बुध भी आर्द्रा में रहेंगे, तो कृपया ध्यान दें। ईमेल वगैरह किसी को मैसेज दे रहे हैं तो रीचेक करें कि उसने चेक किया कि नहीं। उसके व्हाट्सएप पे भेजने के बाद भी उसको फोन कर लीजिए, सर आपने चेक किया क्या। सीनियर है भाई, सीनियर इज ऑलवेज राइट। तो यहाँ पे ध्यान दे के चलना है। ठीक है, और कौन ग्रह बचे? शनिदेव। शनिदेव महाराज रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं। रेवती दूर देश से दीप दिखाए, सोने आंगन को भर जाए। ठीक है, तो 17 मई से धनु का प्रभाव लेके चल रहे हैं 2 जुलाई तक, तो बढ़िया है भाई। व्यापार के द्वारा धन की वृद्धि, व्यापार के द्वारा कुटुंब की समृद्धि, विदेश से लाभ, पराक्रम के द्वारा सफलता की प्राप्ति, पराक्रम के द्वारा गृह निर्माण, पराक्रम के द्वारा घर में आवश्यक चीजों का संचय। तो कहाँ खराब हो रहा है? तनाव। कुछ लोगों ने मैसेज दिया कि आपके इस बार के जो फलादेश उस पर संदेह बहुत हो रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूं। तो ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है जहां पे आप तनाव लें। ठीक है, कि और शनि हो गए, राहु केतु हो गए, सूर्य बुध शुक्र मंगल गुरु हो गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए तनाव लें। हाँ, ध्यान ये देना है कि जो राहु केतु का अचानक भ्रम आएगा उसमें सावधानी बरतनी है। उपाय देखो, गुरु के मंत्र का रोज जाप करो। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः, या कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पहला पॉइंट। दूसरा, एक प्रश्न मैं आपके साथ छोड़ के जा रहा हूं, आप भी जवाब दीजिए ना। क्या गुरु के उच्चता का फल प्राप्त करने के लिए आपने योजना बनाई है? वर्षा आ रही है तो क्या वर्षा के पानी को इकट्ठा करने का कोई प्रारूप है? यदि है तो आप पानी इकट्ठा कर पाओगे, नहीं है तो पानी ऐसे वर्षेगा और निकल जाएगा। अगर आपने योजना बना रखी है तब तो यह क्रियान्वित होगी, तब तो आपको गुरु वाली उच्चता प्राप्त होगी, वरना यह एक चुनावी भाषण होगा। ना तो 8500 टकाटक मिले हैं, ना तो 15 लाख मिलेंगे। 30 रुपए में पेट्रोल मिला क्या? वादा तो यही था ना, 35 रुपए 30 रुपए में दिया जाएगा। नेपाल भी हमसे सस्ता पेट्रोल बेच दे रहा है, भूटान भी बेच दे रहा है हमसे लेके ही। तो व्यवस्थाएं हैं, इस तरह यूट्यूब थंबनेल से चलता है। तो कृपया, अगर आपने व्यवस्था बना रखी है कि गुरु को उच्चता दे देंगे, प्रोजेक्ट को आपके पास आ रहा है, उस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, तब तो आपको सफलता मिलेगी, वरना यह गोचर भी यूं ही निकल जाएगा। तो भाई इसको आप लॉन्च कर पाए, हमारी शुभकामना। उपाय के तौर पे सूर्य नारायण के लिए 22 जून से आर्द्रा में जा रहे हैं, तो भाई साहब 22 जून के पहले ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य नाड़ी को मजबूत करें, सूर्य तत्वों को मजबूत करें, पिता तुल्य लोगों से संबंध अच्छे रखें। अभी से ही संडे एक पीस अनार लीजिए, उसको बीच से फाड़िए, आधा घंटा सूरज की रोशनी में रखिए और खा लिया करिए। संडे को अभी मैं बोलूँगा कि पिछले समय आपने क्या किया या नहीं किया। आप जून माह में जो संडे पड़ रहे हैं उन संडे को नमक खाना छोड़ दीजिए। प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक मत खाइए, सायंकाल के पश्चात 1 चम्मच ज़्यादा खा लीजिएगा। सूर्य नारायण को प्रतिदिन अर्घ्य दीजिए। देखो, हम कहते हैं ना, रोजी से रोजा है भाई। नौकरी है तो घर में शांति है, 2 पैसे आ रहे हैं तो शांति है, 2 पैसे नहीं आएंगे ना, आप कितने भी विवेकशील प्राणी हैं, आपका विवेक ही खो जाएगा। लक्ष्मी के साथ बुद्धि चलती है, गणपति है, रिद्धि सिद्धि है भाई, तो लक्ष्मी आएंगी तो दिमाग बढ़िया काम करेगा। तो तनाव नहीं लेना है,
खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, मुस्कुराते रहना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलते रहे इसके लिए। अनंत शुभकामनाएं। खुश रहिए। तेरा मंगल होए रे, मेरा मंगल होए, सबका मंगल होए रे।